अब ये तो रियलिटी होगी, आपने कैसा एक्सपीरियंस किया था उस कोविड जो हमारा समय गया है, उसको कैसा आपने टैकल किया था पर्सनली? देखिए, पहली वेव में तो कुछ किसी को खबर नहीं थी, ये तो एक फर्स्ट हॉलीडे सा था, तो सब लोग कहीं अपना कुछ खाना बना रहे थे, कोई रामायण देख रहे थे, महाभारत, हाँ पुराने शोज देख रहे थे और अपनी हॉबीज़ परस्यू कर रहे थे सब लोग। दूसरी वेव ख़तरनाक थी और दूसरी वेव में काफ़ी सारा डिजेक्शन महसूस हुआ था लोगों को। हमारे लिए हमने क्या किया था कि हम एक सेकंड के लिए भी बैठे नहीं। फॉर्चुनेटली बिकॉज वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, हमें किसी और के ऑफिस नहीं जाना पड़ता, हमारा अपना ऑफिस है, तो हम ऑफिस जाते रहे 2-2 घंटे 3-3 घंटे, और कुछ एक लोग आते थे, हम दूर दूर बैठ के हमने काम हम लोग करते रहे, वी डिडंट स्टॉप वर्किंग। तो एटलीस्ट एज फार एज माई टीम इज़ कंसर्न्ड, उनमें एक सेंस ऑफ डिजेक्शन नहीं आया, कहीं ऐसा लग रहा था कि वी आर डूइंग समथिंग, बट वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, द होल वर्ल्ड लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ऑफ कोर्स द डेथ्स विच हैपेंड, ये एक ऐसा पर्सनल सेटबैक है जो आप कभी वो भर नहीं पाएंगे। मतलब द पीपल दैट हैव गॉन आउट ऑफ योर लाइफ हैव गॉन आउट ऑफ योर लाइफ, तो ये तो एक इरिपेरेबल लॉस है। तो उसके बारे में आप जब सोचते हैं तो लगता है कि अरे वो आज यहाँ होते, वैक्सीन वॉर देखते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता, बट वैक्सीन लेने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो देयर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ डिजेक्शन ऑल्सो, बट आई थिंक इंडिया एज अ नेशन केम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रू दिस पैंडमिक। और जिस तरह से हमने बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो किया, जैसे लॉकडाउन इन इंडिया, नोबडी वुड हैव थॉट कि ये कुछ ऐसी चीज़ होगी कि जो इम्प्लीमेंट हो सकती है, बट डाउन टू द लास्ट पर्सन, आई मीन हमारी लीडरशिप, हमारे साइंटिस्ट, हमारे तीनों डिफेंस के जो हैं पर्सनल्स, वो पूरा मिलिट्री फोर्सेस, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, सप्लाई चेन्स, ये इतना अच्छा कोलैबोरेशन में इन्होंने काम किया। इवन द पुलिस फोर्स, लोगों को डंडे मार मार के घर पे बैठाया है सबने, और बुरा लगता था उनको भी। देयर वाज अ पुलिसमैन हु एक्चुअली ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ विवेक, ही सेड कि हमें अच्छा थोड़ी लगता है, वो रोने लगा था, कहता है अपने ही लोगों को मारने में अच्छा थोड़ी लगता है हमको, पर तुम लोग सुनते क्यों नहीं, घर पे क्यों नहीं बैठते। तो बहुत थोड़ा सा लग रहा था तब सबको कि थोड़ा ड्रैकोनियन लॉ ये हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत थी, दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, इसी की वजह से जान बची है लोगों की। बिल्कुल। तो जिस तरह से इंडिया ने ये हैंडल किया, उसको लेके देयर इज़ अ ह्यूज सेंस ऑफ प्राइड कि यस, इंडिया हैज़ बीन एबल टू डू इट, जो बाकी कंट्रीज़ नहीं कर सकी वो हमने कर दिखाया। जी बिल्कुल। जैसे हम फिल्म की अगर बात करें, द वैक्सीन वॉर, आपके साथ नाना पाटेकर सर भी है, तो उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है इतने समय बाद? See, Nana is always a wonderful man, and he is also an impossible man. तो उनके साथ काम करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन जो वो करके जाते हैं स्क्रीन पे, उसको देख के ऐसा लगता है कि 100 खुद माफ, बिकॉज उनके जैसा मुझे नहीं लगता कोई दूसरा एक्टर है जो इतना अपने आप को पूरी तरह से किसी भी कैरेक्टर को समर्पित करके इतनी मेहनत करके काम करे। नाना आई थिंक इज लिटिल ओवर 70 ना, लेकिन उनकी एनर्जी देखिए, आज भी ऐसा लगता है सर 35-40 ईयर ओल्ड मैन वर्किंग। हमें पहले बहुत सारे कैविएट्स आ गए थे हमारे सामने नाना के, 8 घंटे से ज़्यादा मैं काम नहीं करूँगा, तो वी सेड ऑब्वियसली, आई मीन लुकिंग एट योर एज, हम काम कराएंगे भी नहीं। वो खुद ही नहीं निकलते थे सेट से, 12-12 घंटे खुद ही काम करते थे। 8 घंटे बाद उनको बोला आपका हो गया, तो कहते अरे वो वाला सीन ले लो ना, या होटल जाके क्या करूँगा वापस। सो ही ऑल्सो एन्जॉयड द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग सो मच कि हमारी शूटिंग जल्दी भी ख़त्म हो गई उसकी वजह से। और अब फिल्म रिलीज़ होने वाली है 28 को। ये जो वैक्सीन वॉर है, आपके किरदार और नाना सर के किरदार के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। सो हमने इस फिल्म में सबके असली नाम यूज़ किए हैं। ओके। तो जो कि नहीं किया जाता है, जो कि नहीं किया जाता, और ये एक ही ऐसी फिल्म है जिसमें हमने द वैक्सीन वॉर अ ट्रू स्टोरी, जी, ये टाइटल हमने दिया है। नॉर्मली आप देखेंगे
सारी फिल्मों में ये कहते हैं इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, क्योंकि you take certain cinematic liberties and stuff. We haven't done that here. After reading the book, हमने personally सब scientists के interviews लिए हैं और उन्होंने जो हमें बताया हमने वही फिल्म में रखा है. Okay. Of course, जो उनकी घर की समस्याएं उस वक्त पे थी और जो काम की समस्याएं थी उनको हमने juxtapose किया है so that it becomes cinematic in nature. लेकिन not a word is our own. It is everything that the scientists have told us, and that's why this is a true story. So ये डॉक्टर प्रिया एब्राहम हैं एक जो कि वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाती भी हैं और वहाँ वो डॉक्टर भी हैं. तो उनको गवर्नमेंट डेपुटेशन पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बुलाया गया पुणे में. शी बिकेम द डायरेक्टर 2 months before कोरोना स्टार्टेड. Okay. तो वो बहुत नई थी वहाँ पे, उनके इतने रिश्ते भी नहीं बने थे सबके साथ, मतलब एक काम करने की एक आपके कलीग्स के साथ थोड़ा आपकी बॉन्डिंग होती है, सॉरी वो हुई नहीं थी. और तभी ये सब हो गया एंड डॉक्टर भार्गव स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन हर एंड शी couldn't handle so much. तो वो कहने लगी ये इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता. एंड ही सेड कैसे नहीं हो सकता, आप हमको कुछ बताइए, हम करके दिखाएंगे. सो शी थ्रू चैलेंजेस एट हिम एंड डॉक्टर भार्गव के मेट विद दोस चैलेंजेस. फिर फंस गई वो, क्या करेंगे. बट वर्किंग अंडर प्रेशर एंड डिलीवरिंग, देयर वाज नो अदर अल्टरनेटिव दैन दैट. सो दे ऑल परफॉर्म्ड अंडर प्रेशर. सो शी स्टार्टेड, जब मैं चेन रिएक्शन की बात कर रही थी, शी स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर अंडर हर ऑन हर जूनियर्स. तो ये करते करते ये सारी औरतें और उसके अंडर सारी औरतें ही थी. तो इन सब ने मिलके जो एक इम्पॉसिबल फीट अचीव की है. काफ़ी झगड़े हुए उनके डॉक्टर भार्गव के साथ और काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते थे, लेकिन इन द एंड जो करना था उनको वो उन्होंने कर दिखाया एज अ टीम. नाउ डॉक्टर भार्गव इज़ ऑल्सो नॉट इन ICMR anymore. He's gone back to AIIMS. He's doing what he loves to do. Priya ji has gone back to Vellore. तो अभी सारे वो 2-3 साल का डेप्यूटेशन होता है सबका. तो एवरीबडी इज नाउ डिस्पर्स्ड बट दे ऑल स्टिल कीप इन टच. वो यादें रहती है. बिल्कुल. वैक्सीन वॉर के बारे में आप कितना एक्साइटेड है? जैसा हमने इतना डिस्कशन किया है, हमें समझ में आ रही है कि फिल्म कैसी होगी, किस तरह से उसको दर्शाया गया होगा, और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह का एक्साइटमेंट आपको है? ऑब्वियसली देखिए एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि ये हमारी भारत की अचीवमेंट है. बिल्कुल. भारत के हमारे वैज्ञानिक हैं और जिनको कि हमेशा ये कहा गया है कि अरे आपको तो फॉरेन वैक्सीन के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है. अगर आप फॉरेन वैक्सीन्स नहीं लाएंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा आबादी ख़त्म हो जाएगी. सॉरी. नो प्रॉब्लम. तो मीडिया भी उनके अगेंस्ट था तब. देयर वाज अ पार्ट ऑफ मीडिया व्हिच सेड कि ये तो हो ही नहीं पाएगा. ट्विटर पे ऐसे ऐसे ट्वीट्स आ रहे थे कि जो बिल्कुल डिमोरलाइज कर दे साइंटिस्ट्स को. मीडिया वाले आके उनके सर पे बैठ जाते थे, ब्रेकिंग ऑल प्रोटोकॉल्स ऑफ लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, कि नहीं आप हमें बताइए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं. भाई वैक्सीन बनानी है, वैक्सीन बनाने के एक तरीके होते हैं. इंसानों को बचाना है तो आपको एनिमल टेस्टिंग करनी होती है. तो आप एनिमल्स पे टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? तो एनिमल एथिक्स कमेटी उनके सर पे बैठ गई. तो 1 ना 2 या 3 ऐसे अनगिनत चैलेंजेस को इन्होंने फेस किया और करते हुए एक सक्सेस स्टोरी भारत की इन साइंटिस्ट्स ने लिखी है. और सबसे मज़े की बात यह है कि हम लोग जब ये फिल्म की प्री स्क्रीनिंग टूर अभी जो हमारा भारत में चल रहा है, सबसे पहले हमने US में किया. वहाँ पे जब हम लोग ये फिल्म दिखा रहे थे तभी हमारा चंद्रयान बिल्कुल. तो हमें वहाँ कहने लगे कि आपने ये किया, अभी आप चंद्रयान पे फिल्म बनाइए. 2 दिन बाद हमारा आदित्य मिशन लॉन्च हो गया. तो अब आप देखिए भारत इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और खासकर इन द फील्ड ऑफ साइंस. Not just vaccine and not just moon landing, but we've also sent our solar mission now. तो इससे पहले के फिल्म मेकर्स इसके बारे में सोचे भी और इन्फॉर्मेशन गैदर करे और रिसर्च करे. इंडिया इज टेकिंग स्टेप्स एंड यू नो गोइंग फर्दर एंड फर्दर. बिल्कुल. तो एज एन इंडियन आपके लिए इससे ज़्यादा बड़ी प्राइड की क्या बात हो सकती है? तो हम लोग आज तक अपने बच्चों को हमेशा कहते रहे, हमारे माँ बाप भी कहते रहे कि आपको अपने देश पे गर्व होना चाहिए
और गर्व क्यों होना चाहिए, तो वो इतिहास के किस्से हमें बताते थे कि इस वजह से रेट्रोस्पेक्टिवली आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन अभी आपके सामने शाश्वत है ना, कुछ टैंजिबल रीजंस है आपके पास, देखो ये है, दिस इज व्हाट यू शुड फील प्राउड अबाउट। तो वी हैव द बिगेस्ट यूथ पॉपुलेशन, तो अगर ये द यूथ एंड द किड्स, इफ दे सी दिस फिल्म, they take pride in India and they decide to become, you know, our architects of tomorrow. इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल है, आप ऑडियंस से इस फिल्म को देखने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप तो ये फिल्म देखिएगा ही, क्योंकि न सिर्फ इसमें आपको भारत ने क्या अचीव किया है उसके बारे में देखने को मिलेगा, लेकिन भारत का जो सशक्तिकरण है महिलाओं का, जिसे मैं इंडिक फेमिनिज्म कहती हूँ, वो आपको इसमें यू विल बी एबल टू सी दिस। और ये देखने के बाद आपको ज़रूर अपनी माँ पर बहुत गर्व होगा कि उन्होंने आपको कितना सैक्रिफाइस करके पाल पोस के बड़ा किया है। तो आप जब ये फिल्म देखेंगे, यू मेक श्योर, अगर आपकी कुव्वत है अपना टिकट ख़रीदने की, तो एक और टिकट ज़रूर ख़रीदिएगा, या तो अपनी माँ को, या तो अपने किसी घर के छोटे बच्चे को, या किसी युवा को आप ये फिल्म दिखाइएगा। एंड प्लीज़ बाय वन मोर टिकट एंड शो इट टू योर मेड सर्वेंट्स, बिकॉज कोविड के दरमियान जितना सारी औरतों ने, हमने जो मिडिल क्लास की औरतें हैं, हमने जितना किया है उससे कई ज़्यादा सैक्रिफाइस हमारी मेड ने किया है। और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो सिर्फ आपका और मेरा नहीं है, हमारे घर पे आके जो हमारे घर साफ़ करती है, जो 4 घर के काम करती है, वो भी मेहनत करके अपना घर चला रही है। सो वी हैव टू यू नो थिंक अबाउट हर ऑल्सो। और ग्राउंड अप जब हम सशक्तिकरण की बात करेंगे, तभी जाके वील सी अ बेटर टुमारो। थैंक यू सो मच मैम। ये थे हमारे साथ द वैक्सीन वॉर से प्रोड्यूसर एंड एक्टर पल्लवी जोशी। ऐसी ही अपडेट के लिए देखते और पढ़ते रहिए अभिजीत भारत, जो पहुँचे हर खबर तक। नमस्कार।